अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको तुर्की से बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं। इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हम यकीन करते हैं कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी और आप उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। जिस तरह से हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं उसमें हिस्ट्री है, उसमें कल्चर है, उसमें इस्लामिक ट्रेडिशन है और उसमें रूहानियत है। मेरा मकसद आज इस पूरे रमज़ान मुबारक में वो है ख़ास कि आपको मैक्सिमम रूहानियत मिल सके या कल्चर मिल सके या ट्रेडिशन मिल सके, इस्लाम का जो ट्रेडिशन है, जो रूट्स रही हैं इस्लाम की, वो आपको मिल सके। तो जनाब आज हम आपको लेकर आए हैं तुर्की के सबसे ऊंचे मकाम पर। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं गलाता टावर। गलाता टावर को आपको लेके आए, या ये गलाता कुलिसी कहते हैं इसे जीसस टावर भी कहा जाता था। ये मशहूर और मारूफ टावर है। आप जब टर्की के अंदर दाखिल होते हैं तो पहले ये टावर दिखाई देता था, लेकिन जब सुल्तान महमूद ने इसको फ़तह किया तो उसके जहन में आया है कि ये टावर नज़र आएगा, तो लिहाजा मुझे इसको चेंज करना चाहिए। अब जब आप टर्की के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको सबसे पहले ब्लू मॉस्क दिखाई देती है या सुल्तान फातेह मॉस्क दिखाई देती है। आपको सबसे ऊंची जगह पर वो दिखाई देती है। अब तो ये है कि आप ईस्टर्न से यूरोपियन साइड से जब शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर एक और नई बन रही है तुर्की की मस्जिद, जो कि आपको बहुत टॉप से दिखाई देगी, पहाड़ के बिल्कुल चोटी पर बन रही है। तो जनाब इस गलाता टावर की हिस्ट्री बहुत कदीम है। बताया जाता है कि जब चौथी सलीबी जंग हुई थी तकरीबन 1204 में, तो उस वक्त इसको नुकसान पहुंचा था। तो उसके बाद फिर 1348 में जनीवा ने जो काबिज़ीन ने फिर इसको जीसस टावर के नाम से बनाया था। अगर ये 1204 में ये तबाह हुआ था तो इसका मतलब है ये उससे भी पहले का है। और अब इस वक्त 2017 चल रहा है, यानी ये तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। 1000 साल तकरीबन कह सकते हैं ये पुराना टावर है। लेकिन इसको 1348 में बनाया गया था। इसकी 9 मंजिला हैं। ये जो आपको लंबा सा दिखाई दे रहा है इसकी 9 मंजिलें हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 70 मीटर है और शहर का ये सबसे बुलंद तरीन मकाम है। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको पूरा शहर दिखाई देगा, बॉस्फोरस दिखाई देगा। लॉन्ग हॉर्न जो है शाखेज़ेरी जिसे कहते हैं, लॉन्ग हॉर्न के बिल्कुल एज पर वाक़ है। इसके ऊपर जब चढ़ जाए तो आपको लेफ़्ट साइड पे बॉस्फोरस दिखाई देगा। बॉस्फोरस और इस्तांबुल यानी कि उसके बिल्कुल ये कॉर्नर पर एज पर वाक़, और जब आप इसके ऊपर चले जाते हैं तो आपको पूरा इस्तांबुल वाज़े तौर पर दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो इसका डायामीटर है, ये गोल है चूँकि, तो ये 17 मीटर का डायामीटर है। हमारी छत 10 फुट की 12 फुट की होती है, ये 17 मीटर का डायामीटर है। इसकी गोलाई 17 मीटर है और इसकी दीवार की जो मोटाई है वो 3.75 यानी 3.25 मीटर इसकी एक दीवार की चौड़ाई है। इतनी चौड़ी दीवार का अहाता है, यानी इतना ताकतवर ये टावर है। तो जनाब आज हम आपको लेकर चलेंगे इस टावर के अंदर और यहाँ से दिखाएंगे आपको कि यहाँ का इस्तांबुल कैसा दिखता है, बॉस्फोरस कैसा दिखता है, ब्लैक सी कैसा दिखता है, मेडिटेरियन सी कैसा दिखता है। तो फिर आपको एहसास होगा कि तुर्की का असल शक्ल मैं जब आपके साथ खड़े होकर दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ ब्लू मॉस्क है, ये सोफिया है, सुल्तान अहमद मॉस्क है, सलीमिया मॉस्क है, उस्मानिया मॉस्क कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी मेन मोनूमेंट्स यहाँ से दिखाई देती हैं। तो जनाब हम इस टावर के सबसे टॉप पर जाएंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे आज के अहम तरीन तुर्की का मकाम और चलते हैं इसी गलाता टावर की तरफ जिसे गलाता कैलिसी
रेस्टोरेंट काफ़ी कॉस्टली है और हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर अफ्तारी हो हमारी। हम आपको यहाँ से अफ्तारी दिखाएं साथ में। इस तरफ से देखें तो आपको दूसरी तरफ ब्रिज, गलाटा ब्रिज, ये गलाटा ब्रिज है गलाटा टावर की वजह से, और उसके पीछे आपको मॉस्क दिखाई देती है। इस तरफ आइया सोफिया और ब्लू मॉस्क आपको दिखाई देती है। इस तरह यानी आप पूरा इस्तांबुल यहाँ पर देख सकते हैं। और ये गलाटा टावर की दीवारें हैं, ये गलाटा टावर की दीवारें हैं जो कि 4.25 मीटर चौड़ी हैं और उसके अंदर ये रेस्टोरेंट बना है। बड़ा ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। तो जनाब आप जब भी यहाँ आए गलाटा टावर में तो यहाँ बैठ के एक चाय का कप पीजिएगा या यहाँ पर खाना खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए ज़रा अब ऊपर चलते हैं मेन टॉप फ्लोर के ऊपर। इस रेस्टोरेंट से जब बाहर निकलते हैं तो फिर जहाँ से हमने छोड़ा था इसके आगे फिर आप जाना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जनाब आपने ऊपर ही जाना है। नेक्स्ट वो प्लेस जहाँ पर हमने आपको पूरा बास्फोरस, पूरा इस्तांबुल, पूरा टर्की दिखाना है। इधर से आप चलते जाते हैं। अब यकीन कीजिए ये वुडन फ्लोर है, कितना संभाला हुआ है इन्होंने अपने विरसे को। और ये ओरिजिनल दीवारें हैं, ये असल दीवारें हैं, ओरिजिनल दीवारें। इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं की और लोग कोई कहीं कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं कोई गलत दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ भी। पॉलिश लकड़ी, वुडन फ्लोर और ताज़ा हवा के झोंके आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम तकरीबन टॉप पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। तो जनाब आप यहाँ बैठ के भी चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, इफ्तारी कर सकते हैं। तो ये जनाब एक बार फिर से आप आ गए टॉप पर। अब मैं आपको यहाँ से एक तरफ का दिखाई दे रहा है, सिर्फ इस तरफ नहीं। मैं पूरा इस्तांबुल, आपसे वादा किया है तो पूरा इस्तांबुल आपको दिखाता हूँ। आते जाइए, आते जाइए जनाब। आपको ये शहरी इलाका है और शहरी आबादी है जो आपको दिखाई देती है। इसके साथ आइए ज़रा मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ पर आप कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं तो आपको बास्फोरस दिखाई देता है, गोल्डन हॉर्न आपको दिखाई दे रहा है। गलाटा ब्रिज इस तरफ है और दूसरा ब्रिज जो एशियन साइड को, यानी ये एशियन साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न, आई मीन ये यूरोपियन साइड है, वो एशियन साइड है। तो जनाब उसको मिलाने वाले ब्रिजेस हमें दिखाई देते हैं, लंबे लंबे लैंडमार्क्स दिखाई देते हैं हमें, बड़े बड़े कुछ बनते हुए घर दिखाई दे रहे हैं। यानी भरमार है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है। होता ये है कि जब इस तरह का क्राउड हो तो पोल्यूशन की वजह से तो आपको बहुत कुछ दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ इन्होंने माहौल को बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, आइए आपको थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ। तो जनाब अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाए कुछ देर के लिए तो आपको यहाँ से भी बास्फोरस दिखाई देगा। ये देख रहे हैं आप कि ये अब गोल्डन हॉर्न बन जाता है, यहाँ से समुंदर जुड़ता है और ये एक छोटा सा एक एज को एक सींग सा बन जाता है जिसको गोल्डन हॉर्न कहते हैं, शाखे ज़ेरी जिसे कहते हैं बेसिकली। और वहाँ से एक नदी मिलके फिर वापस आती है और इसके साथ जुड़ जाती है। थोड़ा सा और आगे जाएं, लोग अपने अपने फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, अपनी मदर्स के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा खूबसूरत नज़ारा यकीन कीजिए मैंने कभी नहीं देखा है। इट्स वेरी फैबुलस, इट्स वेरी वंडरफुल, इट्स माइंड ब्लोइंग एंड मैचलेस ऑन द अदर हैंड। लेट वी गो ऑन अदर साइड। काफ़ी रश है यहाँ पर, कोशिश करते हैं कि आगे हमें जगह मिल जाए क्योंकि आगे जाएंगे तो उस तरफ हमें जो एंशियंट टर्की है जहाँ पर सारा वो किला है और जिसके अंदर सारी मसाजिद है, सुल्तान मॉस्क है, सुल्तान अहमद मॉस्क है, जो बाकी मसाजिद और जो मोनूमेंट्स हैं वो वहाँ से दिखाई देते हैं। तो आइए ज़रा इस तरफ चलते हैं।
दे रही है, इसके पीछे ब्लू मॉस्क है। जब मैं इसको गौर से आपकी कैमरे की आंख से देखता हूँ तो यकीन कीजिए कि हैरत ज़दा हो जाता हूँ कि जिसने इस इलाके को शुरू किया होगा, बनाया होगा, जिसने इस इलाके को फ़तह किया होगा और जिसने इस इलाके को फ़तह करने के बाद इसकी एक एक चीज़ को एक्सप्लोर किया होगा, वो क्या जहन होंगे, वो क्या माइंड होंगे, कितना वसी जहन होगा उनका। मैं एक मस्जिद में जा रहा हूँ, गलियों के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ की 5 चीज़ें बहुत अहम है। नंबर 1, आपको कहीं पर गंदगी दिखाई नहीं देगी। आप किसी गली में चले जाएं, छोटे छोटे मोहल्ले में चले जाएं, बाज़ारों में चले जाएं, दुकानदारों का रश लगा हो, दुकानों का, लोगों का रश लगा हो, आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। आपको यहाँ पर बदबू नहीं आएगी। किसी भी जगह पर चले जाए, अमूमी तौर पर सी के करीब, समंदर के करीब जाए तो बहुत बदबू आती है। शायद ये मेरी ज़िंदगी का जो जितने मैंने समुंदर देखे हैं मुल्कों के, मुख्तलिफ मुल्कों के, तो मेरा ख्याल है कि वाहिद समंदर है जहाँ पर कोई बदबू नहीं है। नंबर 3। नंबर 4, आपको यहाँ के जो लोग हैं वो मिलनसार मिलेंगे। जो आपको मिलता है वो आपका कपड़े देख के आपको कहता है कि आप पाकिस्तानी, तो वो कहते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये लफ्ज़ बोलता है और आपको अपना भाई गुर्दिश बोलता है, पाकिस्तान टर्किश गुर्दिश। और 5वीं जो चीज़ है वो ये है, आप बोर हो गए अपने सारी ज़िंदगी से, आप सारा दिन का काम कर कर के थक गए हैं और आप बोर हो गए हैं, और बोर होने के बाद आप कहीं भी निकल जाइए, हर 2 किलोमीटर के फासले पर आपको पुरफ़िज़ा मकामात मिलेंगे, आपको सुलझी हुई एंटरटेनमेंट मिलेगी, आपको बेहतरीन खानों के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, खूबसूरत लोकेशंस मिलेंगी, बेहतरीन पार्क्स मिलेंगे। आप अफ्तारी करना चाहते हैं, आप ना करें अफ्तारी बाहर जाके। इस यहाँ की गवर्नमेंट ने आपको मुख्तलिफ पार्क्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे बेंचेस लगा के दे दिए हैं कि आप उन बेंचेस पर बैठिए, घर से बना लाइए अफ्तारी और वो अफ्तारी कीजिए। तो जनाब, मैं यहाँ का नज़ारे कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया है, हमने ब्रेक भी लेनी है, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, क्योंकि आज जहाँ मैं आपको अफ्तारी करवाने जा रहा हूँ, कुछ वक्त रह गया अफ्तारी में, अब इसके बाद हम अफ्तारी के लिए जाएंगे। चंद मिनट के लिए आप भी ज़रा नज़ारा कर लीजिए गलाटा का, तो मैं भी नज़ारा करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हम आपको एक ख़ास जगह पर लेकर आए हैं आज जो अफ्तारी हम आपको दिखाने वाले हैं वो कल्चरल सेंटर की है। तुर्की का एज़नलर जो बल्दिया है उसकी जानिब से इंटर कल्चरल फेथ के तौर पर एक अफ्तारी अरेंज की गई है। ओह माय गॉड, इट इज़ एक्चुअली वंडरफुल। जब आप एंटर होते हैं तो ये सिर्फ टर्किश नहीं है, ये लेबनीज़ हैं, ये सीरियंस हैं, ये उर्दन के लोग हैं, ये दीगर ममालिक से आए हुए लोग हैं, और ये मुख्तलिफ कल्चर के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम मुख्तलिफ टेबल्स पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग हैं, सिर्फ टर्किश नहीं है। आप किसी भी टेबल पर जाइए, बहुत खूबसूरती के साथ ये सारे टेबल सजाए हुए हैं। और आज की ख़ास बात यह है कि हमें मुख्तलिफ खाने मिल रहे हैं, और वो खाने जो कि सिर्फ टर्किश नहीं खाते हैं, बल्कि बाकी लोग जो दीगर ममालिक के यहाँ पर रहते हैं वो खाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सैलड देखिए, तो आपको इस सैलड में बहुत सारी क्वालिटी नज़र आएगी, और ये फ्रेश सैलड है। इसमें लेटस है, बीन्स है, ऑलिव्स कटे हुए हैं, लेमन है, और इसके अलावा टोमेटोज़ हैं, कैरेट्स हैं, वो काटी हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे अहम बात है जो यहाँ की मशहूर मारूफ है वो है चीज़। ये चीज़ खाते हैं, ये चीज़ डेट, यानी कि सहरी जब अफ्तारी जब स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़, इसके अलावा ये दूसरी चीज़, इसके अलावा ऑलिव्स, टोमेटोज़ और कुकम्बर, और उसके अलावा डेट, यानी इसका कॉम्बिनेशन बना के और साथ में पानी पिएंगे। अच्छा, आज एक और चीज़ का ऐड है, वो ये है बकलावा। यहाँ की मशहूर मारूफ मिठाई बकलावा, उसका एडअप है, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ख़ास तौर पर इन्होंने बनाई है। इसके अलावा पानी, इसके अलावा ये देखिए जूसेस, और इसके अंदर चाय है, जो यहाँ की रिवायती चाय है, जो कि स्पेशल इस तरह के ग्लास के अंदर बनाई जाती है। यूँ कह लीजिए कि ये लाइट कहवा है, लाइट कहवा, यानी कि इधर प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाकायदा हाथ साफ़ करने के लिए ये वेट टिश्यूज़ हर टेबल पर पड़े होते हैं और इससे साफ़ करते हैं। एक और डिश है जो मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन ये मुझे कुछ मिक्स सी लग रही है। ये देखिए ज़रा, ये खुशबू से तो लग रही है कि जैसे इसके अंदर कोई
मीट है और उस तरह की है, और ये इसके ऊपर जो ऑलिव ऑयल डाला हुआ है उससे भी लग रहा है। अब यहाँ पर फंक्शन का बाकायदा मेरा ख्याल आगाज़ हो चुका है, तो ये चलता रहेगा। आइए मैं आपको बाकी जगहों पर लेकर चलता हूँ। रश देखिए ज़रा आप कि ये तकरीबन बहुत बड़ा हॉल है और इसी तरह के 2-3 और हॉल हैं, तो ये सारे फुल हो चुके हैं। आइए ज़रा आगे आपको लेकर चलता हूँ कि आगे क्या पोजीशन है। सभी टेबलों पर ये सज चुके हैं खाने, आप मुख्तलिफ टेबल्स पर जाएँ, खाने सज चुके हैं। फैमिली, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अफ्तारी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। आइए ज़रा मैं आपको और आगे लेकर चलूँ, थोड़ा सा और आगे आए, आपको एक और फैमिली दिखाई देगी। यहाँ पर फैमिली इसी तरह बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आकर बैठे हुए हैं और सब मिलकर आए हैं। आज की इस अफ्तारी की जो ख़ास वजह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है यहाँ का इंटरफेथ यानी इंटर कल्चरल लिंक। ये सब मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं। टर्किश के अंदर मुख्तलिफ कल्चर है। आइए मैं आपको एक कल्चर इस तरफ दिखाता हूँ। ये कुछ लोग टर्की के आए हुए हैं, ये लोग बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं। इस तरह से इस तरफ देखें, छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं। उसी तरह जिस तरह से मैं आपको रेगुलरली दिखाता हूँ कि अफ्तारी के लिए सामान है। मसला क्या है, बात जो मेरी आज दिखाने की है वो ये है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग वो इकट्ठे हुए हुए हैं। ये छोटा सा बेबी ये भी अफ्तारी करने के लिए है। हेलो, लुक एट दिस, हे हाउ आर यू। ये इतना खूबसूरत बेबी, इस तरह पूरी फैमिली ये इकट्ठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, वी फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये सब इकट्ठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अफ्तारी में सिर्फ ऐसे कोई 10-1 मिनट रह गए तो जनाब हर टेबल पर चले जाए। हर टेबल पर खुश हैं लोग, मोहब्बतों के साथ इकट्ठे हैं, फैमिलीज ख़ास तौर पर, और मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं। कुछ लोग लेबनानी हैं जिनसे मैंने अभी मुलाकात करवाई, आपकी लेबनानीज़ हैं। तो और आगे चलते हैं तो ये एक फैमिली यहाँ पर बैठी है, इनके पास भी तकरीबन वही चीज़ें हैं अफ्तारी के लिए, सब चीज़ें वही इकट्ठी हुई हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि ब्रेड ऐड है। तो यहाँ की जो ब्रेड है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ये देखिए, इस ब्रेड को वो ऐड करते हैं। और अभी चूँकि वो जो गर्म चीज़ें हैं जो खाने की होती हैं, जिनको ये शोरबा बोलते हैं, आई मीन सूप जो होता है, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसी तरह थोड़ा सा और आगे आए तो आपको एक और फैमिली दिखाता हूँ मैं। आइए आप। यहाँ की एक मेट्रोपॉलिटन और बल्दिया उनके मेयर के साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेल मी what is the purpose of this intercultural iftari and what does it mean? İstanbul'un büyük bir bölümü göçlerle oluşmuş bir şehir. Göçler oluşan bir şehir olduğu için doğal olarak bu şehirde insanların birbirleriyle tanışmalarına, kaynaşmalarına, birbirlerini tanımalarına bir vesile gerekiyor. İftarlar da bu anlamda çok önemli bir vesile. Çünkü bu toprakları birbirlerini kardeş kılan, bu toprakları bir ve beraber eden bu toprakların inancıdır. İnsanların inançlarının vermiş olduğu bu misyonla bir sofranın etrafında bütünleştirdiğinizde kardeşlik, birlikte olmak, birlikte dayanışmak ve beraber olmayı daha anlamlı hale getiriyor. Bu sofralarımızın temel sebebi, birinci sebebi bir ve beraber olmayı, inancımızın bizi bir araya getirdiği bu temel Ramazan ruhuyla bir ve beraber olmayı tesis etmek. यहाँ पर चूँकि इंटर कल्चर ऑर्गेनाइज़ किया गया है सारा फेस्टिवली, और इस फेस्टिवल में जो इंटर कल्चर ऑर्गेनाइज़ किया गया है इसमें ख़ास बात ये है कि ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ सेक्टर से। ये एजलर जो मैंने आपको बल्दिया बताया है, ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ से ये इकट्ठे होकर आए हैं। तो जनाब ये देखिए, आपको अफ्तारी हो रही है, उसी तरह टेबल सज चुके हुए हैं। थोड़ा सा मैं एक कॉर्नर पर जाता हूँ और ताकि आपको पूरा व्यू दिखाऊँ कि ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ऊपर भी ये सजाए हुए हैं। और ये सिर्फ एक फ्लोर नहीं है, इस तरह के 2-3 फ्लोर्स हैं। मुख्तलिफ जगहों पर लोग बैठे हैं, वो सिर्फ एक ही एज के नहीं है, मुख्तलिफ एज के, बूढ़े, बड़े, जवान। और मेरे कैमरामैन ज़रा इस तरफ आएँ और इस तरफ से दिखाएँ कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और किस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये सब लोग इकट्ठे हैं, ये इज्तिमाई इफ्तारियाँ करने के ख्वाहिशमंद हैं, ये इज्तिमाई इफ्तारी करना चाहते हैं। और ये इज्तिमाई इफ्तारी के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, पर्दादार लोग। यहाँ एक अलग तरह का निज़ाम है, ये लिबरल लोग हैं। ये रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कामों पर जाते हैं और हंसते खेलते हैं, लेकिन इज्तिमाई इफ्तारियों को फ़रोग़ देते हैं।
तो जनाब इस अफ्तारी को आप भी इंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि हमारा अफ्तारी का वक्त हो चुका है। आपको मुख्तलिफ़ खाने चीज़ें वो भी आपको छोड़े जाते हैं, ज़रा आप वो देखिए किस तरह के खाने हैं यहाँ पर, लोग किस तरह से अफ्तारी कर रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, आपको छोड़े जा रहा हूँ इन्हीं लोगों के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।